नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर ज्ञान 24 चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 3 के जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूं, जो कि 6 to 8 जूनियर, टीजीटी, पीजीटी एवं यूपीपीसीएस, आरओ, उत्तर प्रदेश पुलिस आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 2 है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए है क्लेमेंट अटली, ऑप्शन बी है एंथनी ईडेन, ऑप्शन सी है हेराल्ड विल्सन, ऑप्शन डी है विंस्टन चर्चिल। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, विंस्टन चर्चिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं? अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अबुल कलाम आजाद। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखा है, गीता रहस्य, और जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने गए? ऑप्शन ए है अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी है खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने 1938 ईस्वी में जो है हरिपुरा, जो कि गुजरात में पड़ता है, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, और इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में की थी, 1939 ईस्वी में। अबुल कलाम आजाद, ये पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने 1940 ईस्वी से 1941 ईस्वी तक, 1945 ईस्वी तक 6 साल लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर ये है 5 है, लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है अरविंद घोष, ऑप्शन डी है एस राधा कृष्णन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अरविंद घोष की। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की पुस्तक है। दयानंद सरस्वती 1875 ईस्वी में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी बंबई में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन नंबर 6 है, पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है आगा खान, ऑप्शन बी है नवाब सलीमुल्लाह, ऑप्शन डी है लियाकत अली खान, ऑप्शन डी है मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग राज्य आंदोलन चलाया था, और लिया जो है ये 1942 ईस्वी में मुस्लिम लीग की अध्यक्षता भी किए थे कराची में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 7 है, पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है, दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है।
ऑप्शन बी है दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है। ऑप्शन सी है दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 8 है सीन नदी किस नगर से होकर बहती है। ऑप्शन ए है लंदन से, ऑप्शन बी है रोम से, ऑप्शन सी है पेरिस से, ऑप्शन डी है एक से अधिक सही है, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पेरिस से होकर बहती है सीन नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 9 है स्वेज नहर किसे जोड़ती है। ऑप्शन ए है भूमध्य सागर को लाल सागर से, ऑप्शन बी है भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, ऑप्शन सी है लाल सागर को हिंद महासागर से, ऑप्शन डी है एक से अधिक या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 10 है गोबी मरुस्थल अवस्थित है। ऑप्शन ए चीन में, ऑप्शन बी है पश्चिमी अफ्रीका में, ऑप्शन सी है दक्षिणी अफ्रीका में, ऑप्शन डी है दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, चीन में। गोबी मरुस्थल जो है वो चीन में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 11 है इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे। ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है वैलेंटाइन चिराल, ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, वैलेंटाइन चिराल। वैलेंटाइन चिराल जो है इंडियन अनरेस्ट के लेखक हैं। और लाला लाजपत राय इन्होंने अनहैप्पी इंडिया लिखा है, अनहैप्पी इंडिया। और एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ नामक पत्रिका लिखी है, कॉमनवेल्थ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और दादा भाई नौरोजी इन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम लिखा है। चलिए अनरेस्ट दादा भाई नौरोजी 1886 ईस्वी में जो है कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे और इन्होंने कुल 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता किए थे 1886 में, 1893 में और 1906 ईस्वी में। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 है एंजाइम्स मूलतः क्या है। तो एंजाइम्स मूलतः क्या है। ऑप्शन है विटामिन, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है वसा, ऑप्शन डी है शर्करा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्रोटीन। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 13 है मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं है। ऑप्शन है ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी है टाइलिन, ऑप्शन सी है पेप्सिन, ऑप्शन डी है गैस्ट्रिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, गैस्ट्रिन ये नहीं है, बाकी सभी है, ट्रिप्सिन है, टाइलिन है और पेप्सिन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है यूरियाज, ऑप्शन बी है सल्फेटेज, ऑप्शन सी है प्रोटीयस, ऑप्शन डी है ट्रिप्सिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रिप्सिन। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 15 है लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं। ऑप्शन है यकृत में, ऑप्शन बी है गुर्दे में, ऑप्शन सी है अस्थिमज्जा में, ऑप्शन डी है हृदय में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अस्थिमज्जा में। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं अस्थिमज्जा में। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 16 है पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है जीरोफाइट,
ऑप्शन बी है हाइड्रोफाइट, ऑप्शन सी है सिक्लोलेंट, ऑप्शन डी है हेलोफाइट। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हेलोफाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 17 है, सेब के फल में लाली का कारण है, यानी लाल क्यों होता है? तो ऑप्शन ए है एंथ्रोसायनिन, ऑप्शन बी है लाइकोपीन, ऑप्शन सी है कैरोटीन, ऑप्शन डी है जेंथ्रोफिल। तो किसके कारण लाल होता है, सेब में लालिमा होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए एंथ्रोसायनिन के कारण। बाकी लाइकोपीन में तो टमाटर जो है लाइकोपीन में पाया जाता है, टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है, टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है। कैरोटीन गाजर में पाया जाता है, गाजर में, और जेंथ्रोफिल हल्दी में पाया जाता है, हल्दी में। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 18 है, लाइकेन, यहाँ में स्प्लिट हो गया है, लाइकेन, लाइकेन, लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं कवक एवं जीवाणु से। बी है कवक एवं ब्रायोफाइटा से, ऑप्शन सी है कवक एवं शैवाल से, ऑप्शन डी है शैवाल एवं जीवाणु से। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी कवक एवं शैवाल से लाइकेन जीव बने होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 19 है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी के मुख्य अवयव हैं। ऑप्शन ए है मीथेन, एथेन और हेक्सेन, ऑप्शन बी है मीथेन पेंटेन और हेक्सेन, ऑप्शन सी है मेथेन प्रोपेन और ब्यूटेन, ऑप्शन डी है मेथेन कार्बन मोनोऑक्साइड एवं और हाइड्रोजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एथेन प्रोपेन और ब्यूटेन। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए है पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी है भारी जल, ऑप्शन सी है सल्फर आयोडाइड, ऑप्शन डी है सिल्वर आयोडाइड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड से जो है कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 21 है, जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। तो जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं किसके द्वारा? राइजोसोम के द्वारा, ऑप्शन बी है प्लाज्मा के द्वारा, ऑप्शन सी है क्रोमोसोम के द्वारा, ऑप्शन डी है लाइसोसोम के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी क्रोमोसोम के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 22 है, आनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक हैं। ऑप्शन ए है जॉनसन, ऑप्शन बी है ग्रेगर जानमेंडल, ऑप्शन सी है एबी मॉरिसन, ऑप्शन डी है मॉर्गन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रेगर जानमेंडल। ग्रेगर जानमेंडल जो है आनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है? ऑप्शन ए है भिलाई, ऑप्शन बी है रांची, ऑप्शन सी है आसनसोल, ऑप्शन डी है दुर्गापुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी रांची। रांची जो है औद्योगिक कस्बों में छोटा नागपुर पठार में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 24 है, कह रहा है 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था? तो ऑप्शन ए है मधुबनी, ऑप्शन बी है भागलपुर, ऑप्शन सी है मुंगेर, ऑप्शन डी है गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी गया में। गया में जो है अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया था कांग्रेस ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 25 है, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? ऑप्शन ए है 1911, ऑप्शन बी है
1912, 1913, 1914 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल बिहार से जो अलग हुआ था वो हुआ था 1912 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? ऑप्शन ए है सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर, ऑप्शन बी है सर जॉन के, ऑप्शन सी है सर जॉन लॉरेंस, ऑप्शन डी है टी.आर. होम्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए सर जॉन जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी है गोपाल हरि देशमुख या विश्वनाथ शास्त्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की थी। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है गुलामगिरी, गुलामगिरी जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। इन्होंने छुआछूत भेदभाव उसके बारे में जो है पूरा गुलामगिरी पुस्तक में लिखा है। और गोपाल हरि देशमुख, इनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, बिरसा मुंडा के गुरु थे? ऑप्शन ए है स्वामी सहजानंद, ऑप्शन बी है आनंद पांडे, ऑप्शन सी है जावा भगत, ऑप्शन डी है एम.एन. राय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आनंद पांडे। स्वामी सहजानंद एक कृषक आंदोलनकारी नेता थे। इन्होंने 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और प्रश्न नंबर 29 है, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। तो किसका केंद्र था? सन्यासी विद्रोह का, गोडखारी विद्रोह का, मुंडा विद्रोह का, बहावी आंदोलन का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी बहावी आंदोलन का जो है केंद्र था पटना नगर केंद्र 1830 ईस्वी के दशक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मुंडा विद्रोह के बिरसा मुंडा तो आप जानते ही हैं। मुंडा विद्रोह के जो संचालक थे, नेता थे, वो बिरसा मुंडा जी थे। बिरसा मुंडा जो कि झारखंड के थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख जो है नील दर्पण, देशबंधु दीनबंधु चित्तरंजन दास जो है, और बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह के बारे में उल्लेख किया गया है। और नील दर्पण जो है वो दीनबंधु चित्तरंजन दास जो है उन्होंने 1859 ईस्वी में 59-60 ईस्वी में किसान के बारे में, नील किसानों के बारे में उन्होंने उसका उल्लेख किया है। नील दर्पण में उनकी प्रसिद्ध जो है उपन्यास नील दर्पण है, उसमें उन्होंने जो है उसका उल्लेख किया है, उसकी दुर्दशा के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर आपका है 30, 1866-67 के नील के खेतिहर के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन ए है मुजफ्फरपुर एवं छपरा, ऑप्शन बी है मधुबनी एवं बेगूसराय, ऑप्शन सी है दरभंगा एवं चंपारण, ऑप्शन डी है चंपारण। तो 1866-67 के नील के खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान जो है वो चंपारण से की जाती है, जो कि यहीं पर 1917 ईस्वी में गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था। किसानों का किसान आंदोलन 1917 प्रथम गांधी जी का सत्याग्रह था, सत्याग्रह आंदोलन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 31 है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है 1907, 1913 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी
1913 ईस्वी में। ये 1 नवंबर 1913 ईस्वी में जो है लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिएगा, असहयोग आंदोलन हुआ था। 1907 में सूरत जो है गरम दल एवं नरम दल में विभाजन हुआ था, सूरत अधिवेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? ऑप्शन ए निर्मल कुमार बोस, ऑप्शन बी है महादेव देसाई, ऑप्शन सी है प्यारेलाल, ऑप्शन डी है वल्लभ भाई पटेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्यारेलाल जो है ये नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे, जबकि उससे पहले 1942 के दशक में महादेव देसाई जो है इनके सचिव थे गांधी जी के। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और वल्लभ भाई पटेल इन्होंने 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और प्रश्न नंबर 33 है। सबने अज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। ऑप्शन है रचनात्मक कार्यक्रमों को, ऑप्शन बी है हिंसा के सीमित उपयोग को, ऑप्शन सी है अंग्रेजों से समझौता पर, ऑप्शन सी है ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए है रचनात्मक कार्यों में। इसमें दारू शराब के ठेकों पर जो है धरना दिया गया, स्वदेशी को अपनाया गया, विदेशी का बहिष्कार किया गया, असहयोग आंदोलन की तरह जो है कोई सहयोग और वकील जो थे वकील अपनी वकालत छोड़ दी। तो कई इसमें रचनात्मक कार्य थे, स्वदेशी वस्त्रों को बनाया गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और प्रश्न नंबर 34 है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। ऑप्शन ए है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, ऑप्शन बी है मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, ऑप्शन सी है यांगशी कियांग द्वारा, ऑप्शन डी है हवांगहो द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा जो है विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 35 है। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। तो ऑप्शन ए है यरबदा जेल में, ऑप्शन बी है बांकीपुर जेल पटना में, ऑप्शन सी है अहमदाबाद जेल में, ऑप्शन डी आगा खां पैलेस में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी आगा खां पैलेस में। इसमें सरोजिनी नायडू और जो है महात्मा गांधी एवं उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी तीनों लोगों को जो है आगा खां पैलेस में रखा गया। बांकीपुर जेल में जो है राजेंद्र बाबू अब्दुल कलाम आजाद को रखा गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और प्रश्न नंबर 36 है। आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी है अरविंद घोष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने जो है आत्मीय सभा की स्थापना किया था। ये किया था इन्होंने 1815 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में और 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने किया था। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था डेविड हेयर के सहयोग से और 1825 में ही जो है 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज जो है 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी इन्होंने। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37 है। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? वक्तव्य किससे संबंधित है?
ऑप्शन है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। ये इन्होंने जो है 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का बहुत योगदान रहा है मुस्लिम लीग और जो है कांग्रेस को एक करने में, क्योंकि उस समय 1915 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता एवं गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो जाती है, जो कि दोनों ही नरम दल के नेता थे और कतई उनको स्वीकार नहीं था कि गरम दल और नरम दल एक साथ रहें। तो जब दोनों की मृत्यु हो जाती है तो लखनऊ समझौता के नाम से भी इसको जाना जाता है। लखनऊ अधिवेशन में गरम दल और नरम दल दोनों एक साथ आए और साथ ही मुस्लिम लीग भी एक साथ आई, तो सारे लोग एक साथ हो गए 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में, जिसे लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिर रहा है एकदम। हेलो रहेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन नंबर 38 है, नील दर्पण की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी है दीनबंधु मित्र, ऑप्शन सी है शरदचंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी जो है दीनबंधु चित्तरंजन दास, इन्हें CF इंद्रोज भी कहा जाता है। इन्होंने 1859 ईस्वी में 1860 ईस्वी में जो है नील दर्पण पुस्तक लिखी थी। बंकिम चंद्र चटर्जी इन्होंने आनंद मठ जो है आनंद मठ नामक पुस्तक लिखा है, जिसमें सन्यासी विद्रोह का जिक्र किया गया है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ये गीतांजलि 1915 में इन्हें जो है साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39 है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास किया? ऑप्शन ए है 1937 में, ऑप्शन बी है 1917 में, ऑप्शन सी है 1930 में, ऑप्शन डी है 1942 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1942, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। और 1917 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40 और अंतिम है, बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, तो किसका हिस्सा था? ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन का, ऑप्शन बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन का, ऑप्शन सी है भारत छोड़ो आंदोलन का, ऑप्शन डी है खिलाफत आंदोलन का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन का। चौकीदार कर ये नमक आंदोलन से संबंधित था। बाकी खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था 9 अगस्त 1942 को, और असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। इसका प्रस्ताव नागपुर के विशेष अधिवेशन में पास किया गया था असहयोग आंदोलन का। तो ये कुल 40 क्वेश्चन थे दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। और मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।